हुसैन सड़वी मुज़फ़्फ़र में कुछ समझे, जेल क्या होती है, कैसे काटी जाती है और सज़ा को अज़ियत में कैसे तब्दील किया जाता है। लग रहा है अब अडयाला जेल में मौजूद कैदी यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को जेल का असल जायका टेस्ट कराने का न सिर्फ फैसला कर लिया गया है, बल्कि उनको असल जेल के दर्शन कराने का भी न सिर्फ पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है, बल्कि जेल के अंदर जो लवाजमान हैं उनको इमरान खान को फराहम करने के लिए भी माहौल को न सिर्फ तैयार कर लिया गया है, बल्कि कैदी नंबर 420 की जिद और अना को भी पारा पारा करने के लिए भरपूर रियासती और कानूनी ताकत को इस्तेमाल करने का फैसला भी कर लिया गया है और इसके असरात भी सामने आना शुरू हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल गया है खान जी को कि जनाब जो जेल है वो क्या होती है और इस जेल के अंदर जो कीड़े मकोड़े भी है ना, अगर वो भी काटे तो उसकी दर्द की शिद्दत कितनी होती है। अभी इस खेल की, इस ड्रामे की पहली किस्त ही नशर हुई, 24 घंटे गुजरे इस पहली किस्त को नशर होते ही, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो ना सिर्फ लग पता गया बल्कि उनकी पी भी बोल गई और वो भरी अदालत में जज साहब के सामने ना सिर्फ मत्था टेकने पर मजबूर हो गए बल्कि ये एतराफ़ करने पर भी मजबूर हो गए कि पाइन मेरी तो हो गई जब हुन बस। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर ऐसा कौन सा मामला किया गया है जिसने उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो है उनको जेल के ना सिर्फ असल दर्शन करा दिए हैं बल्कि असल जेल में गुजरे 24 घंटे उनके पिछले गुजरे 290 दिनों के ऊपर भी भारी हो गए हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करूंगा और आपको चंद हुकूमती इक़दामात से आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले 190 मिलियन पाउंड में आज एहतसाब अदालत के जज के रूबरू इमरान खान साहब की तरफ से दिए जाने वाली एक स्टेटमेंट का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मनी केस है। क्योंकि ये बात मशहूर है, वो कहते हैं ना जनाब, अब बांदर अगर जो है वो उसको ज़्यादा गर्मी लगे या उसके पैरों के नीचे ज़मीन गर्म हो जाए तो वो अपनी औलाद को ही अपने पैरों के नीचे ले लेता है ताकि ये सेक मुझे ना पहुंचे। इमरान खान भी ऐसे ही को बंदर है जो ऐसी सूरत हाल में अपने ही लीडर्स को अपने जो है ना वो गर्म ज़मीन के ऊपर लटाकर खुद उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए कि जनाब मुझे क्या पता ये लोग क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब के साथ हुआ, शेर अफजल मरवत साहब ने गरीदा फारूकी साहिबा के टॉक शो में इस बात का जिक्र कर दिया कि जनाब खुद इमरान खान ने उनको कहा है कि सऊदी अरब उनकी हुकूमत को घर भेजने में जो है उसका रोल था। अब ये जो है अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर ना सिर्फ उनका सहूलतकार था बल्कि सऊदी अरब इस सारी सूरत हाल में एक गारंटर भी था। अगरचे बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने इसको अपनी ज़ाती राय डिक्लेयर किया, लेकिन गरीदा फारूकी के शो में उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ किया कि इमरान खान ने ये बात उनको खुद बताई है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर लीडर्स को सामने लाकर बयानात दिलवा दिए गए और जब रद्द-ए-अमल शदीद आता है तो इमरान खान उससे इजहार लाताल्लुकी कर लेते हैं। सऊदी अरब के मामले पर भी ये हुआ। आज अदालत के रूबरू भी इसी तरह की सूरत हाल हुई जब इमरान खान ने जज साहब के सामने इस बात का दुखड़ा रोया कि जनाब उनको मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो जज साहब ने उन्हें कहा कि आपको अदालत के डिकोरम का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर इमरान खान ने उन्हें कहा कि मेरी मीडिया के साथ बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो बाहर जाकर मुझसे मंसूब ऐसी बातों को जो है वो मीडिया के साथ शेयर करते हैं जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही मैंने वो बातें की होती हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जेल में मिलने वाले अपने तमाम लीडर्स के ऊपर एक लगा दिया है सवालिया निशान। अब किसी के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो ये जान सके कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मुलाकात के बाद जो बाहर खड़े होकर मीडिया टॉक कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर की ये बात सच्ची है या झूठी है। किसी को इस बात पर अब जो है वो यकीन नहीं होगा कि जनाब उमर अयूब खान साहब जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर आए हैं और इमरान खान साहब से मंसूब फैसले का इजहार कर रहे हैं, फैसले का ऐलान कर रहे हैं, वो फैसला दुरुस्त है या गलत, या ये फैसला इमरान खान ने किया है या नहीं। यानी खुद इमरान खान ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप के ऊपर ना सिर्फ अदम एतमाद कर दिया है बल्कि अपनी लीडरशिप को पार्टी के सामने भी रुसवा कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल जमशेद दस्ती ने उमर अयूब खान साहब
साहब को जो है पार्लियामेंट के अंदर रुस्वा और उनको बेतौकीर किया। मामला कुछ ये है कि जब कल आसिफ अली जरदारी साहब खिताब कर रहे थे अपना प्रेसिडेंशियल खिताब, तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है कमेटी रूम नंबर 2 में, जिसको हेड करते हैं ऑपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब, और वहां पर पार्लिमानी लीडर जनाब जैन कुरैशी साहब भी मौजूद होते हैं और पार्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब भी मौजूद होते हैं। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में तमाम अरकान के ऊपर ये बात बावर कराई जाती है कि जनाब हमने इस मरतबा एहतजाज के दौरान प्रेसिडेंट जहां पर तकरीर कर रहे होंगे उस प्रेसिडेंट डाइस का घेराव नहीं करना, और ना ही हमने पार्लियामेंट के अंदर सदर की तकरीर के दौरान सीटियां बजानी है, और ना ही हमने ये जो कागज़ हैं इनको उड़ाकर फेंकना है, क्योंकि दुनिया भर के सुफरा यहाँ ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद होंगे बल्कि मुमकिन तौर पर तीनों सर्विसेज चीफ्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लिहाजा इस मौके पर हमें डेकोरम का मुजाहरा करना चाहिए और सभी इस बात के ऊपर मुतमईन नजर है, और सबने कहा जनाब जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही कार्रवाई का आगाज होता है, तलावत कलाम पाक होती है, और तलावत कलाम पाक के बाद जनाब जो है वो सदर ममलिकत डाइस पर आते हैं और अपनी तकरीर का आगाज करते हैं। उसी मौके पर जनाब जमशेद दस्ती साहब ना सिर्फ उचक के सामने आते हैं बल्कि अपनी जेब से शादियों पर बजाने वाले बाजे को निकालते हैं और बिल्कुल सदर के डाइस के करीब आकर उस बाजे को बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर दोनों की रिट का ना सिर्फ बाजा बज जाता है बल्कि दोनों बेबसी की तस्वीर बन के रह जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हर एक लीडर अपनी जेब से कोई सीटी निकालता है और कोई बाजा निकालता है, चाहे वो शेर अफजल मरवत है, चाहे वो जमशेद दस्ती है, चाहे वो इकबाल अहमद खान है। इनमें से कोई भी इस तूफान बदतमीजी से अपने दामन नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि ये बात सबको इल्म है कि जनाब जो जितना ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो पार्लियामेंट को जितना ज्यादा बेतौकीर करेगा, जो जितना ज्यादा दूसरे मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत और वकार के ऊपर हमले करेगा, वो उतना ही इमरान खान के करीब होगा। अब इस पर तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि ये इमरान खान के करीब आने का एक म्यार है, और इस म्यार का इल्म होने के बाद वो कौन है जो इस सूरत हाल से पीछे हटेगा। लिहाजा ना सिर्फ तलखी बड़ी बल्कि आज की कार्रवाई के दौरान स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से जमशेद दस्ती को इस पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उनको पार्लियामेंट की किसी भी कार्रवाई में शिरकत से रोक दिया गया। ये उनके लिए सजा है, लेकिन ये सजा जमशेद दस्ती की पार्टी के अंदर मजीद तरक्की का सबब बन जाएगी और वो मुमकिन तौर पर मजीद इमरान खान के करीब होंगे, क्योंकि इमरान खान के पास जब जाएंगे और कहेंगे देखा मैंने सदर को किस तरीके से आसिफ जरदारी को रोल के रख दिया, मैंने आसिफ अली जरदारी को तकरीर नहीं करने दी, मैंने तो उसके कानों के अंदर जा जाके सीटियां बजाई, तो फिर यकीनी तौर पर इमरान साहब खुश होंगे। लेकिन जमशेद दस्ती को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब वो चीफ जस्टिस थे और जमशेद दस्ती नाअहली के करीब थे, ना सिर्फ उनकी जान बचाई थी बल्कि जमशेद दस्ती को दोबारा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इन करने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बहुत सारे जो उनके पॉलिटिकल साथी हैं उनको नाराज भी किया था। लेकिन चूंकि ये सियासत है, इसके अंदर दिल नहीं होता। खैर, असल सूरत हाल ये वही है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है वो ज़रा मुझे थोड़ी सी पतली होती हुई नजर आई है। फैसला ये कर लिया गया है आला तरीन सतह के ऊपर कि जनाब इमरान खान साहब के साथ अब जो है ना वो उनके साथ वो जो नरमी का सलूक है वो ख़त्म हो जाएगा। किसी तरह के कोई इखलाकी मेयार की पाबंदी नहीं की जाएगी, किसी तरीके से कोई इखलाकी इक़दार को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, किसी तरीके से किसी सियासी जो है ना असर रसूख को वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माजी की तरह इमरान खान साहब को जो सहूलत चाहिए होती थी, होता ये था कि एक दरख्वास्त आती थी इमरान खान साहब के लिए कि जनाब मुझे एक जॉगिंग मशीन चाहिए या मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, तो जो सरकारी वकील होते थे वो जज साहब के सामने इस बात का इतराफ़ करते थे या इस बात का इजहार करते थे कि जनाब अगर इमरान खान को ये जो है एक्सरसाइज मशीन मिल जाएगी तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और हुकूमत की तरफ से एतराज़ सामने ना आने की सूरत में जज साहब कवायद के बरखिलाफ इमरान खान साहब को ये तमाम सहूलियात फराहम करते थे। अब भी रिसेंटली इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को गर्मियों के आते ही विदाउट कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट उनको फ्रिज भी दे दिए गए हैं और मुमकिन तौर पर गर्मियों के आगाज़ के ऊपर
ऊपर ही उनके कमरों में चिल्लर भी नस्ब कर दिए जाएंगे ताकि इनको किसी तरह की कोई गर्मी महसूस ना हो। लेकिन अब ऐसा होना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके रास्ते में इमरान खान साहब का ही बनाया हुआ कानून रुकावट होगा, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की बैरक से एसी को उतरवाया गया था। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल के कमरों में से एसी को उतरवाया गया था। बिल्कुल वैसे ही अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इन गर्मियों के अंदर एसी की सहूलत से महरूम ही रहेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ अडियाला जेल में ऐसे तमाम कैदी या ऐसे तमाम अफसरान जो किसी न किसी तरीके से इमरान खान के फलसफे या इमरान खान की सियासत से इजहार दिलचस्पी रखते थे या उस तरफ रुझान रखते थे, उनको भी अडियाला जेल से मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। और 24 घंटे इस सारे फैसलों के अंदर गुजरे नहीं हैं कि इमरान खान साहब की चीन बोल गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में जिस तरीके से अदालतों में पेशी को अपने लिए एक पॉलिटिकल प्रोजेक्शन का जरिया बनाया था, और जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर एतराज़ात उठाए थे, जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया था और जिस तरीके से उनके ऊपर बेसरोपा इल्ज़ामात आयद किए थे, इसको इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों के लेवल के ऊपर पसंदीदगी से नहीं देखा गया। जिसके बाद गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान साहब और मीडिया के दरमियान ये जो कमरा अदालत सजती थी, इसको रीडिज़ाइन किया गया और इमरान खान और अदालत को एक ही कमरे के अंदर महदूद कर दिया गया, जबकि मीडिया के लिए एक अलग बॉक्स बनाया गया और वहाँ पर 8-8 फुट 9-9 फुट ऊंची लकड़ी की दीवारें बना दी गई और उनके दरमियान शीशे लगा दिए गए ताकि ये लोग एक दूसरे को आता जाता देख सके। अभी कल जो इमरान खान साहब की तरफ से मीडिया टॉक की गई थी, उसमें भी इमरान खान ने लकड़ी की इस दीवार के ऊपर खड़े होकर एक कुर्सी और एक डेस्क को खींचा, उसके ऊपर कुर्सी रखी, उसके ऊपर खुद खड़े हुए और फिर वहां से वो जो गैप बन रहा था छत का और लकड़ी के दरमियान का, वहां से अपनी गर्दन निकालकर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। और आज इस समाअत के दौरान अगलों ने वो वाला गैप भी खत्म कर दिया जिसके ऊपर इमरान खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर जज साहब के साथ मुकालमा करने पर मजबूर हो गए। बानी चेयरमैन ने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है। और इमरान खान ने जज साहब नासिर जवेद राना के रूबरू कहा कि कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। इमरान अदालत ने इस्तफसार पर इमरान खान ने बताया कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी साहिबा का मुआयना किया था, लेकिन डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी। जेल इंतज़ामिया पिम्स हॉस्पिटल से टेस्ट कराने पर बज़िद है, जिस पर जज साहब ने को जो है वो बताया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाज़त है, जिस पर अदालत ने डॉक्टर आसिम यूनुस के आने की बाबत इस्तफसार करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट अल शफा हॉस्पिटल से कराने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इस मौके पर जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी ना सिर्फ मौजूद रहेंगे बल्कि इस प्रोसेस के ऊपर नज़र भी रखेंगे। इस मौके पर इमरान खान ने अदालत को बताया कि मैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करता हूं, लेकिन ये गुफ्तगू किसी को पसंद नहीं आ रही, और चूंकि मैंने इस बात का जिक्र किया है कि बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर दिया गया है, बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनके मैदे में जलन हो रही है, और इस पर गुफ्तगू करने से रोकने के लिए जेल के अंदर ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज किया करें, आपको अदालत के डिकोरम का ख्याल रखना चाहिए। और उस पर इमरान खान का ये कहना था कि मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान देता है तो फिर मुझे उसकी वजाहत करना पड़ती है, इसलिए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करता हूँ। अदालत ने कहा कि आपको अदालत के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि समाअत के बाद जेल इंतज़ामिया मीडिया को फौरी तौर पर अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत हुक्म दे कि समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मुझे मीडिया के साथ गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ 10 मिनट। इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी इस खुराक को ठंडा करना है जो कौम से खिताब की रोज़ाना आदत मुझे पड़ गई है, जो मीडिया के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करने की जो मुझे आदत पड़ गई है, मुझे इसके लिए रोज़ाना की बेसिस पर 10 मिनट दे दें ताकि मैं इन 10 मिनटों में अपना जो मौक़िफ़ है या जो एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो
جو میں نے زہر کھولنا ہے وہ میں اب پھیلا سکوں، اور خاص طور پر چونکہ اب الیکشن آنے والے ہیں لہٰذا ان حالات میں عمران خان کی جو میڈیا انٹریکشن ہے وہ عمران خان کے نزدیک بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جج صاحب شاید انہیں اس میڈیا ٹاک کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ موجودہ حالات میں جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کو اب اصل جیل کو ٹیسٹ کرایا جائے گا، لہٰذا مجھے اس بات کے امکانات اب کم نظر آتے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کی کوئی اور سہولت اویلیبل ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کے اوپر لگا ہوگا ایک کاٹا، یعنی لکھا ہوگا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔